नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक और धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा ये चैनल है। आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ पे देखिए हमारे चैनल का ये नाम है और इस चैनल पे यहाँ पे देखिए 275 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे आपको हर तरह की वीडियो मिलेंगी। यहाँ पे साइकोलॉजी, माइंडसेट, ट्रेडिंग में और निफ्टी की डेली एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, अगर ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको चाहिए क्या है, यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग में अगर साइकोलॉजी आपकी सही है तो आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और आप एक अच्छा सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन का असली मतलब क्या होता है? आपको डिसिप्लिन ये होता है कि अगर आपने कोई प्लान बनाया कि हम इस स्ट्रेटजी हमारी और इस स्टेज पे हम काम करेंगे। अब आप जब वो स्ट्रेटजी प्लान बन रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा। साइकोलॉजी यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या बिल्ड करती है। कि आपने प्लान बनाया कि जब ये 2 बार ऊपर की तरफ ये टच करेगा तो यहाँ पे तीसरी बार मिलेगा तो मैं सेल करूँगा, या यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे मैं बाई करूँगा। अब आप जब मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप हड़बड़ी में, फियर आप मिसिंग आउट में, अगर आप फोमो में आप ले लेते हैं तो आपको एक लॉस होने वाला है, क्योंकि आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे हैं। आपको मतलब क्या, एक डिसिप्लिन नहीं है। आपको वो डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा कि जब आप कोई प्लान बनाते हैं तो आप अपने ही डिसीजन पे अगर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो मार्केट आपको कहाँ से पैसा देगा। तो इस तरह की डिसिप्लिन आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जैसे चलिए मैं चार्ट पे कुछ और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए, ये मार्केट देखिए, ये वीडियो हमने बनाई हुई थी। इस वीडियो के बारे में अगर नहीं देखा तो इस चैनल पे वो वीडियो भी पड़ी हुई। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। अब ये मार्केट आज के सेशन में पूरा दिन का नीचे एक ही जोन में ट्रेड किया। अब हमने कल क्या प्लान बनाया होगा कि इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर इस डाउन के नीचे की तरफ जाएगी तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ पुट बाई करेंगे और ऊपर जाएगी तो हम लोग कॉल बाई करने वाले हैं। लेकिन जब तक ये मार्केट बीच में है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ना मार्केट ऊपर निकलती है ना नीचे निकलती है और बीच में यहीं पे घूम रही है। अब आपको ये कैंडलें जो दिख रही है, ये कैंडलें आपको देख देख के कहीं ना कहीं आप अगर इसमें कूदा फांदी करते हैं तो आपको लॉस होने वाला है। क्योंकि जब तक, या तो ये क्लोजिंग बेसिस पे है, हमने प्लान बनाया कि इस क्लोज के ऊपर अगर यहाँ पे मार्केट निकलेगी तब भी हम ले लेंगे। लेकिन मार्केट जब इसी जोन के ना हाई को ब्रेक कर, ना लो को ब्रेक कर रही, ना हाई को ब्रेक कर रही, ना ये कल की क्लोजिंग को ब्रेक कर रही है, तो जब इसी जोन में घूम रही है तो हम ट्रेड क्यों ले। अब नए ट्रेडर होंगे जो ऐसे होंगे जिनको अपने डिसिप्लिन नहीं है, जिनका वो अपना डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे, तो वो इन्हीं लेवल के आसपास वो बाय करेंगे, सेल करेंगे, इसी में ऊपर नीचे करके वो अच्छा खासा लॉस उठा देंगे और वो अपने डिसिप्लिन को तोड़ देंगे। जैसा मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए 2 कैंडलें पहले ही दिखा देती हैं कि इस कैंडल को बाहर नहीं जा रही है और बड़ी बिग वाली कैंडलें आ रही हैं। तो अब इसके बाहर क्यों जाना है? जब तक कोई ट्रेड बने ना, कोई प्रॉफिटेबल नज़र ना आए, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखा, दूसरा हमारा क्या है, डर और लालच। डर और लालच पे अपने कंट्रोल होना चाहिए। डर और लालच का मतलब क्या होता है? देखिए, डर और लालच के मतलब का कहने का मतलब ये होता है कि आपको डर लगता है कि अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे 100 रुपये में ट्रेड लिया, ठीक है, अगर हमने 100 रुपये में ये ट्रेड ले लिया, अब आपको थोड़ा सा वो नीचे 100 का है, आपने मान लीजिए स्टॉप लॉस 85 पे लगा दिया, 100 का ट्रेड लिया और 85 पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और जैसे अब वो वहाँ से 90 हुआ, 100 से 90 हुआ, तो आपको डर लगने लगा कि 5 रुपये क्यों रुकूँ मेरा, और 5 रुपये बच जाएगा या लॉस हो जाएगा। अपने डिसिप्लिन आपका यही होना चाहिए कि आपको डर से निकलना नहीं है। आपने जो एसएल लगाया, टारगेट लगाया, उस पर कंसिस्टेंट बने रहिए। आपको डर लगेगा कि अब 90 रुपये आ गया, 10 रुपये का लॉस हो रहा है तो मैं इस पर निकल जाता हूँ। जैसे निकलेंगे हो सकता है वो 87-88 आके वहीं से घूम जाए और एक अच्छा खासा मुनाफा दे के चले जाए। लालच में क्या होता है कि जब हम, देखिए लालच में क्या होता है कि जब मान लीजिए हमने 100 पे लिया, 85 पे एसएल लगा दिया। अब ये 85 पे जब एसएल लग गया हमारा, ये देखिए 85 पे जब हमने एसएल लगा दिया, उसके बाद क्या होता है कि जब ये 100 से 110 होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 100 से 110 जाएगा। जब ये 110 होगा, मार्केट जब 110 करेगी इसे, तो वहाँ पे नए ट्रेडर क्या करेंगे, अगर 110 होके फिर 105 आता है तो वो वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उनको एक तरह का डर ये भी होता है कि वो वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे कि चलो, अगर 5 जाके 10 जाके इतना प्रॉफिट दिख रहा था, मेरा 500 का 1000 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब ये 500 दिख रहा है, यही प्रॉफिट मैं ले लूँ। डिसिप्लिन ऐसे नहीं होता है। डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि हमारा एसएल लग गया, टारगेट लग गया, हमने ये प्लान बनाया, 10 रुपया किसी ट्रेड पे रिस्क लगा रहे हैं तो आपको 20 रुपया 15 रुपया मिलना भी चाहिए। रिवॉर्ड भी तो इस तरह का होना चाहिए। तो ये माइंडसेट, आपको इस माइंडसेट पे आपको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे और लालच में क्या होता है कि देखिए, लालच दूसरा एक पॉइंट इसमें देखिए लालच का आता है। लालच ये आता है कि मान लीजिए हमने 100 रुपये में बाई कर लिया, ठीक है, 100 में बाई कर लिया, 85 का हमारा एसएल हो गया। अब ये 85 के एसएल के बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, 110, 115 होगा, 120 होगा, 130 होगा, 40 होगा, तो आपको एक कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। क्योंकि आप ज़्यादा लालच करेंगे तो आप कहीं ना कहीं से मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा और फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाएंगे। मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 100 पे हमने लिया, अब हमारा टारगेट हो गया 120 का, 85 पे एसएल हो गया, 120-25 का टारगेट
टारगेट हो गया। अब ये प्रॉफिटेबल कभी कभी क्या होता है कि लोग जब ये 125 होता है तो इंतजार करने लगते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट हो चुका है, अब हम थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह का लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया तो या तो डिसिप्लिन बनिए, ट्रेलिंग ये सब सेल लगाइए, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते आइए और फिर प्रॉफिट को बढ़ाते जाइए। कंसिस्टेंसी आपको दिखनी चाहिए, तभी आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, अपने लॉस को हैंडल कैसे करें। अगर आप ट्रेडिंग देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, लॉस होता है, यानी ट्रेडिंग में जब ये लॉस होता है तो वो सबको हैंडल नहीं होता है। ट्रेडिंग में पार्ट ऑफ लाइफ है लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग की एक जर्नी है और जर्नी में लॉस लगे रहते हैं। तो लॉस पे अपने डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। हर ट्रेड की एक नोट्स बनाइए कि हमने ट्रेड क्यों लिया, कहाँ लिया, क्या करने के लिए, हमारा माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, ये सब चीज़ें लिखिए उसमें और रिव्यू करके जाइए। जब शाम को आप अपना सारा ट्रेडिंग क्लोज करते हैं तो उसके बाद उस ट्रेड को पढ़िए कि हमने आज कहाँ गलती की, क्या की, और इस तरह से लॉस को आप हैंडल कर सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने एसएल पे काम करिए, एसएल सही लगाइए, प्रॉफिटेबल ट्रेड बनिए और सही जगह पे ट्रेड करिए। और चौथा पॉइंट देखिए हमारा इसमें क्या आता है, चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे लगातार प्रॉफिट करने का एक रास्ता होता है। लगातार प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में बड़ा कमा लें। अब एक ही दिन में बड़ा कमाने का मतलब है कि जो उन्होंने बनाया होगा वो बड़ा कमाने के चक्कर में, जैसा मैंने बताया ना कि 100 रुपये का जब 125 होता है तो वो सोचते हैं कि थोड़ा और मिल जाए। अब उस चक्कर में वो जो मिल भी रहा होता है वो भी चला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब मान लीजिए हमने अपना टारगेट लगा लिया, यहाँ पे 100 रुपये पे लिया, हमारा 125 हुआ। जब 125 होगा हमारा, 125 मान लीजिए यहाँ पे होगा, अब इस 125 पे हमको प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। हम इसे बुक करेंगे और बैठेंगे, फिर अपना अगला ट्रेड कोई अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड नज़र आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि एक बड़े प्रॉफिट से बेहतर है कि रोज़ प्रॉफिट करना, कंसिस्टेंस प्रॉफिट करना। अब एक दिन आपने बड़ा प्रॉफिट कर लिया, 20,000 10,000 का प्रॉफिट कर लिया, अब आप रोज़ 2,000 4,000 5,000 डुबाए जा रहे हैं, आपका लॉस हुए जा रहा है, तो इसमें क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आप अगर 2-2 हज़ार का डेली प्रॉफिट कर लें, 2-2 हज़ार का डेली प्रॉफिट कर लें, 1-1 हज़ार का डेली प्रॉफिट कर लें। एक दिन 10,000 प्रॉफिट करके 10 दिन उसको लॉस में पोजीशंस अपनी कवर करना अच्छा तो नहीं है। इससे अच्छा है कि आप 8 दिन 2-2 हज़ार का प्रॉफिट कर लें, 8 दिन 1-1 हज़ार का प्रॉफिट कर लें। कंसिस्टेंसी रखें। अगर कंसिस्टेंस रहेंगे, आपको छोटे प्रॉफिट के साथ भी कंसिस्टेंस रहेंगे तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बड़ा होते जाएगा। जैसे आप कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, एक लॉट से आप कर रहे हैं, अगर आप 1,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम आगे अपने डिसिप्लिन के साथ हम 2 लॉट भी कर सकते हैं। अब एक दिन एक लॉट से 20,000 10,000 बना लिया और बाद में उस 10,000 20,000 के चक्कर में हम महीने भर पूरा लॉस करते रहे तो हमारा क्या फ़ायदा। जो कैपिटल हमारी बची हुई है वो भी डूब जाएगी। तो ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ऐसा करना चाहिए कि जैसे हमने अगर एक ट्रेड बनाया, अब एक ट्रेड में कंसिस्टेंस हम हो गए, 1,000 प्रॉफिट हमारा एक ट्रेड से हम निकाल ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो हम अपनी पोजीशंस नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी लॉट साइज़ बढ़ा देंगे। ऑप्शन ट्रेड में जैसे हमने पहले 75 की लॉट है तो हम उसे 150 कर देंगे, यानी एक लॉट से कर रहे हैं तो 2 लॉट में चले जाएंगे। यानी प्रॉफिट हमको चाहिए कितना, 1,000 ही चाहिए। अब हमको पहले एक लॉट से कर रहे थे तो 1,000 मिलता था, उतना ही चाहिए हमको, 10% चाहिए, जो भी चाहिए, जो परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे 1,000 चाहिए। अब एक लॉट से 1,000 हुआ, 2 लॉट से जब हम करेंगे तो वो 2,000 हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम लॉट साइज बढ़ा देंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस तरह आगे हम लोग प्रॉफिट कंसिस्टेंस रख सकते हैं। और एक छोटे छोटे बड़े प्रॉफिट से बेहतर है कि हम एक दिन बड़ा प्रॉफिट करने से बेहतर है कि हम छोटा छोटा प्रॉफिट हर रोज़ करें। तो यहाँ पे सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे माइंडफुलनेस और मानसिक तैयारी। इसका मतलब क्या होता है कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, माइंड को शांत कैसे रखना चाहिए, इन सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा सुबह जल्दी उठें, सूरज उगने से पहले उठें, अपना सारा काम निपटा लें। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग स्क्रीन खोल के आप वहाँ पे खाना खाने बैठे हो, ट्रेडिंग स्क्रीन चल रही है, नाश्ता कर रहे हैं, ट्रेडिंग स्क्रीन पे आप ट्रेड भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है हमें। एक टाइम पे एक जगह ध्यान होना चाहिए। जैसे हम अपने सारे काम निपटा लें और शांति से बैठें, 5 मिनट आंखें बंद करें, सांसें ऊपर नीचे करें, एक डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। अब अपने माइंड को माइंडफुलनेस करने के बाद हम शांति से ट्रेडिंग स्क्रीन खोलेंगे, ट्रेड देखेंगे, कोई बनेगा नहीं तो शांति से बैठेंगे। इस तरह माइंड को जब हम अपने रिफ्रेश कर लेते हैं और एक टाइम पे एक काम करते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह और डिसिप्लिन होता है। क्योंकि जो दिखता है हम उसी पे ट्रेड करें। आप खाना खा रहे हैं, ट्रेड कर किए जा रहे हैं। कुछ लोगों तो ऐसे भी होते हैं राह चलते ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं है, एक साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट होता है। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट और अच्छा मुनाफा बनाना है तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए इस बारे में हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।